कि मेलिंग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है और कैसे मेल किया जाएगा उस चीज़ को समझेंगे। जैसे कभी हमारे पास फीडबैक का सिस्टम होता है, फीडबैक अगर कोई भेजेगा तो उसके लिए आपको मेल आपका चलना ज़रूरी होता है। मेल फंक्शन एक दिया जाता है इसमें पीएचपी में, और भी इसके अलावा आपको फैसिलिटी दी जाती है जिसमें पीएचपी मेलर का भी कॉन्सेप्ट होता है। मेल फंक्शन में थोड़ी सी चीज़ें ड्रॉबैक ये होती हैं कि वो आपको कभी कभी स्पैम में भेज देता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए पीएचपी मेलर उसी का एडवांस दिया गया है कि आपको पीएचपी मेलर भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग अभी देखेंगे मेल फंक्शन के बारे में। मेल फंक्शन के बारे में देखेंगे, देन उसके बाद हम पीएचपी मेलर को भी समझेंगे कि पीएचपी मेलर क्या है, कैसे काम करता है। तो एक बार फिर से जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट पे डिस्कस किया था उसी चीज को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और इसमें यहाँ से हमने क्या किया, लोकल होस्ट किया और प्रोजेक्ट का नाम दिया। इसमें हम लोगों ने लॉगिन किया था। लॉगिन के अलावा एक और भी चीजें थी इसमें, feedback.php करके। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा, इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलेगा feedback.php। तो एक बार इसको हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, यहाँ से देखते हैं। जैसे हमने एडमिन का एक्सेस किया था, admin.php, तो यहाँ से एडमिन पैनल आ रहा था, वैसे हम यहाँ पे feedback.php, यहाँ से अगर हम feedback.php को एक्सेस करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से इसको हम कहीं पे लिंक भी दे सकते थे, वहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे या फिर यूजर के एडमिन के प्रोफाइल पे, वहाँ पे हम लिंक दे देते, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके फीडबैक पे जा सकता था डायरेक्ट, यहाँ पे जो हम लोग यूआरएल में पाथ पास कर रहे हैं। तो ये चीजें जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया गया है, लास्ट नेम दिया गया है, ईमेल दिया गया है और मैसेज दिया गया है, इसको हम सबमिट करेंगे तो कहाँ पे जाएगा वो चीज थोड़ा सा समझते हैं और देन उसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये फोल्डर का नाम था, तो मैं इस फोल्डर को पूरा का पूरा VS कोड में ओपन कर ले रहा हूँ। देन उसमें देखते हैं कि feedback.php में क्या चीजें दी गई हैं। इसमें हमारे पास ये feedback.php है उस फोल्डर के अंदर। अगर हम देखें तो ये फर्स्ट नेम जो हमने डिजाइन दिया था रिक्वायर्ड कर रखा है, और मैं यहाँ पे फॉर्म एक लगाया गया है। फॉर्म के अंदर ये डिजाइन दी गई है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है जिसकी हाइट विड्थ यहाँ पे दी गई है कि कितना हाइट रहेगा, कितना विड्थ रहेगा। यहाँ पे देखिए कुछ ये हमारा है टेक्स्ट एरिया। इसमें ये वाला टेक्स्ट एरिया आपको यहाँ पे रीसाइज, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये हाइट विड्थ इसी की दी गई है। इस टेक्स्ट एरिया को हमने क्या किया, यूजर से जो भी मैसेज लेना होगा वो हम यहाँ से लेंगे और बाकी सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे तो नेम हमने यहाँ पे सबमिट SUB दिया है, तो ये हमारा चेक करेगा इज सेट। बटन प्रेस हुआ है तो ये वैल्यू यहाँ से गेट कर लेगा टेक्स्ट बॉक्स से। देन उसके बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए ये यहाँ पे यूज किया गया। जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमने एक अलग से फाइल बना के रखा था, इंक्लूड वाला फोल्डर लिया था। तो इंक्लूड में एक तो हेडर फुटर था, इसी में हमने DB कनेक्ट का भी एक किया था, आई थिंक दूसरे प्रोजेक्ट में किया होगा DB कनेक्ट का, जिसमें हम चाहते अगर सेंट्रलाइज करना था तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए इसको कर सकते थे, नहीं तो यहाँ पे भी हमें डेटाबेस कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा अगर हम डेटाबेस में कभी मॉडिफाई करेंगे तो। फिलहाल यहाँ पे ये जो दिया गया डेटाबेस कनेक्टिविटी की गई है और
इस फंक्शन के थ्रू। ये हमारी डिटेल हो गई डेटाबेस से रिलेटेड, और ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन किया गया है। कनेक्शन क्रिएट करके इस वेरिएबल में कनेक्शन मिल जाएगा। बाकी ये क्वेरी की गई है, क्वेरी आपको इंसर्ट कराया गया फीडबैक वाले टेबल में। फीडबैक टेबल अगर हम देखें तो ये हमारा डेटाबेस में यहाँ पे सिंपल प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक टेबल है जो फीडबैक नाम का टेबल है। इसी फीडबैक वाले टेबल में हमने क्या किया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और उसका मैसेज को स्टोर कराया गया है। और इसी के साथ साथ हम इसको मेल पे भी भेजेंगे। डेटाबेस में भी ये स्टोर कराएंगे। डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए ये क्वेरी हमारी चलेगी, और देन ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी इस पर्टिकुलर कनेक्शंस पे जो हमने यहाँ पे कनेक्शन स्टेबल किया है। फाइनली इसके बाद यहाँ पे हमने चेक किया अगर कोई भी क्वेरी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होती है तो ये आपको एक या एक से अधिक यहाँ पे नंबर देगा। और देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, किसको मेल भेजना है वो हमने टू में लिखा है, और उस मेल का सब्जेक्ट क्या है और मैसेज में क्या क्या हमें भेजना है वो चीजें हम यहाँ पे मैसेज में पास आउट करेंगे। तो जैसा कि इसमें हमने techhubsupport@gmail.com मेल आईडी दे रखी है और सब्जेक्ट में इंक्वायरी कर रखी है, और इसको हमने क्या किया है, यूजर का नेम, लास्ट नेम, ईमेल और उसका मैसेज भेजा है। /n का मतलब यहाँ पे है वो चीजें जिससे एक न्यू लाइन में आए मैसेज। इसमें एक मेल फंक्शन होता है, मेल फंक्शन होता है, PHP का फंक्शन है मेल फंक्शन। मेल फंक्शन को रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कहाँ पे भेजना है वो आप बता दो, देन कॉमा लगा करके सब्जेक्ट, उस मेल का सब्जेक्ट क्या है वो सब्जेक्ट बताएंगे, देन कॉमा लगा करके आप मैसेज पास कर सकते हो। इसी में एक हेडर भी होता है जो ऑप्शनल होता है, आप उसको पास करिए या न करिए। बट यहाँ पे ये जो मेल फंक्शन है इसको आपको लाइव लेके चलना पड़ेगा तब ये प्रॉपर काम करेगा। ये लोकल होस्ट से आपका काम नहीं करेगा सही से। अगर आपका सर्वर पे होस्ट होगा तभी ये काम करेगा। और इसमें दूसरी चीज ये कि अगर हम इस पे मेल करना चाहे तो ये मेल बहुत ही फ्रिक्वेंटली करता है। इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है कि आप सही तरीके से मेल कर रहे हो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप चाहोगे, इसमें देखिए किसी की पहचान नहीं जा रही कि किसने मेल किया है, केवल ये दिख रहा है कि किसको आप मेल कर रहे हो, क्या सब्जेक्ट है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये सामने वाले को पता चल पाएगा कि किसने मेल भेजा है। तो इससे ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि ये स्पैम में चला जाता है। ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि मैक्सिमम मेल आपके स्पैम में जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर ये लाइन अगर आपका चल जाएगा प्रॉपर तरीके से तो ये आपका मैसेज रिटर्न कर देगा, अगर नहीं चलेगा तो आपका फेल्योर आ जाएगा। अदरवाइज इसमें आपका शुरू में ही हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, अगर हमारा डेटाबेस में प्रॉपर क्वेरी अगर एग्जीक्यूट नहीं होती है तो फिर ये वाला कोड चलने की बजाय फिर ये वाला चल जाएगा आपका। दैट मीन्स डेटाबेस में भी हमारा ये बैकअप बन जाएगा कि फीडबैक हमने क्या दिया है, और ये सामने वाले को मेल भी चला जाएगा कि क्या आपके पास मेल आई हुई है। लेकिन किसने मेल किया है वो हमारा यहाँ से पता चल पाएगा जो डेटाबेस में हमने मेंटेन करके रखा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मैसेज। और यहाँ पे ऐसा कोई ऑथेंटिकेशन, इसीलिए हम लोग जब किसी का फीडबैक देते हैं तो उसको पहले लॉगिन करवाते हैं। लॉगिन कराएंगे तो प्रॉपर मेल आईडी से ही वो लॉगिन करेगा। अदरवाइज आप यहाँ से फर्स्ट नेम में कुछ भी ऐसे नेम दे दिया, ईमेल आईडी कुछ भी डाल दिया और यहाँ से मैसेज में कुछ भी सबमिट कर दिया और ये क्या करेगा, सबमिट कर जाएगा।
अब ये मेल तो आपका चला जाएगा, बट यहाँ पे इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कनेक्ट टू मेल सर्वर एट लोकल होस्ट पोर्ट, वेरीफाई दिस SMTP, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट नंबर 25 पे आपका SMTP मेल सर्वर चलता है। तो ये इसमें यहाँ पे क्या कर रहा है, मेल यहाँ पे फेल्योर हो गया, सेंड नहीं हुआ है। बट ये चीजें हम डेटाबेस में देखें तो एक बार इसको चेक करते हैं क्या डेटाबेस में इसकी एंट्री हुई। फीडबैक में ये देखिए हमारा डेटाबेस में यहाँ पे एंट्री हो चुकी। तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे देखिए ये लोकल होस्ट पे आपका प्रॉपर नहीं काम करेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट सेशन में वो भी करके देखेंगे कि सर्वर पे इसको प्रॉपर अपलोड करेंगे। बट आप सर्वर पे इसको प्रॉपर अपलोड करने से पहले ये आपके लिए टास्क रहेगा कि ये जो फीडबैक है हमारा, ये तभी फीडबैक कर पाए बंदा जब वो ऑलरेडी लॉगिन हो। इसमें देखिए हमने लॉगिन नहीं किया है, लॉगिन का कोई केस नहीं है, केवल हमने यहाँ पे लिख दिया फीडबैक, feedback.php, और ये ऑटोमेटिक फॉर्म आ गया फीडबैक का। तो ऐसा ना हो, फीडबैक अगर हम यहाँ से यूजर लॉगिन करेगा प्रॉपर तरीके से तभी वो फीडबैक कर पाएगा, और फीडबैक कर सकता है तो वो एडमिन उसको चेक कर सके कि सामने वाले का क्या फीडबैक आया है। तो वहां पे हम एडमिन के थ्रू कराएंगे। यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास यूजर पोस्ट कर सकता है तो यहीं पे एक हम क्या कर सके, एक मेन्यू दे सके, एक प्रोफाइल तो यहाँ पे हमारा दिख ही रहा है, एक यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे फीडबैक का। जैसे फीडबैक पे क्लिक करेगा देन फीडबैक का पेज खुल के आए, या तो जैसे लॉगिन करें तो पहले एक मेन्यू खुल के आए यूजर डैशबोर्ड, यूजर डैशबोर्ड पे वहां पे उसका एक मेन्यू खुल के आए, मेन्यू में रहेगा पोस्ट, पोस्ट पे क्लिक करे देन ये खुल के आए, फीडबैक पे क्लिक करे देन फीडबैक खुल करके आए। ऐसे यहाँ पे देखिए कई पेजेस हैं जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक तो हमारे पास फीडबैक का है और एक हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, एडमिन का दिया गया है, एक फीडबैक का दिया है। तो यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, जैसे एडमिन का प्रोफाइल पेज बनाया गया था, यहाँ से देखिए एडमिन का प्रोफाइल पेज बनाया गया, वैसे हम यूजर का भी एक प्रोफाइल पेज बनाएंगे जहां से वो क्या कर सकेगा, डैशबोर्ड से अपने सारी चीजों को विजिट कर सकेगा। अभी तो डायरेक्ट हम पोस्ट पे चले जाते हैं, तो वो पोस्ट पे जाने की बजाय वो क्या करें, पर्टिकुलर जैसे एडमिन लॉगिन करता है उसका डैशबोर्ड होता है उसी तरीके से यूजर का भी होना चाहिए। तो हम यहाँ से admin.php अगर हम करते हैं तो इसमें हमने एडमिन के लिए एडमिन दिया था, इसमें पासवर्ड 123 दिया था, लॉगिन करते थे। तो ये जैसे आपका मेन्यू यहाँ पे बन के आ रहा है वैसे मेन्यू यूजर के लिए भी बन के आए, और उसमें एक जगह पे आपको फीडबैक का ऑप्शन मिल जाए, फीडबैक पे क्लिक करें देन वो फीडबैक का खुल के आए। इतना प्रिपेयर्ड करके रखेंगे आप लोग, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे कि इसको कैसे हम सर्वर पे अपलोड करेंगे पूरा का पूरा, और PHP में मेल फंक्शंस को हम कैसे यूज करेंगे। मेल फंक्शंस का हम लोग कभी कभी हम लोग ईमेल बॉम्बिंग के लिए भी यूज करते हैं। ईमेल बॉम्बिंग का मतलब ये है कि अगर किसी को परेशान करना है तो आप क्या करिए, लूप लगा दीजिए और मेल फंक्शन को चला दीजिए। इसी पे यहाँ पे जैसे हमारे पास एक बार अगर हम यहीं पे फॉर लूप लगा करके इसको 1000 बार लूप में यहाँ पे पास कर दें तो ये पर्टिकुलर यूजर को क्या करेगा, 1000 बार मेल जाएगी, लेकिन यहाँ पे स्पैम में जाने के ज्यादातर चांसेस होंगे, इनबॉक्स में नहीं जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट इनबॉक्स में भेजना है सामने वाले को तो आपको PHP मेलर या फिर आपको स्विफ्ट मेलर आगे कॉन्सेप्ट मिलेगा। जो PHP मेलर की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है उस चीज को भी आप समझना है तो थोड़ा सा गूगल कर सकते हो, चाहे तो यहाँ पे PHP मेलर का कुछ एग्जांपल जैसे गिटहब पे देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको PHP मेलर।
इसका एग्जांपल्स आपको डायरेक्ट डाउनलोड करके भी हम देख सकते हैं, बट अभी हम इस सेशन में पीएचपी मेलर को कंप्लीट नहीं देखेंगे, बट इसके यूजफुल्स हम देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। प्रोबेबली वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर कोड सेंडिंग द ईमेल फ्रॉम पीएचपी, मतलब इसके थ्रू बहुत ही पॉपुलर है, इसके थ्रू हम बहुत तरीके से देखें कहाँ कहाँ पे ये यूज किया जाता है पीएचपी मेलर। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जितने भी हैं, वर्डप्रेस है, ड्रूपल है, सीआरएम है, वाई फ्रेम है, जुमला है, ये सारे फ्रेमवर्क्स में आपको पीएचपी मेलर ही यूज किया जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे एसएमटीपी सपोर्ट सेंड विदाउट लोकल मेल सर्वर, इसको हम ऐसे यहाँ पे विदाउट लोकल मेल सर्वर के भी हम मेल कर सकते हैं, लोकल सर्वर के साथ भी कर सकते हैं अगर हमने एसएमटीपी यूज किया है तो। सेंड ईमेल मल्टीपल टू सीसी बीसीसी रिप्लाई टू एड्रेस, मतलब ये सारी सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट मेल फंक्शन हमारा लिमिटेड है। ये जो हमारा मेल फंक्शन है बहुत लिमिटेड फैसिलिटी देता है, बट इसमें हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। मल्टीपार्ट अल्टरनेटिव ईमेल क्लाइंट्स नॉट रीड HTML ईमेल्स, ऐड अटैचमेंट इंक्लूडिंग इनलाइन, यहाँ पे अटैचमेंट भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। वैलिडेट ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक, मतलब यहाँ पे आपको ईमेल भी वैलिडेट करवाएगा। ईमेल वैलिडेट का मतलब ये है कि वो प्रॉपर ईमेल है या नहीं है, और आपको मेल भेजने से पहले आपको एक बताना पड़ेगा कि किस मेल आईडी से आप भेज रहे हो सामने वाले को मेल। अगर इसमें सेंडर का मेल आईडी नहीं रहेगा तो आप नहीं भेज सकते, लेकिन इसमें देखो आपका सेंडर की मेल आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रॉम कौन भेज रहा है कोई मतलब नहीं है, बट पीएचपी मेलर में आपको वैलिडेट कराना पड़ेगा, जिसमें आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड भी एक रखना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप सामने वाले को मेल कर सकोगे। जैसे एक नॉर्मल ईमेल होता है, जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तब तक किसी को मेल नहीं कर सकते, उसी तरीके से आपका ये पीएचपी मेलर आपका काम करेगा। एरर मैसेज इन ओवर द 550 लैंग्वेज, ये एरर के लिए बता रहा कितने में रहेगा। इतने सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है पीएचपी मेलर, और ये हेडर में भी इंजेक्ट कर सकते हैं कुछ अलग चीजें। और ये आपका पीएचपी मेलर पीएचपी 5.5 के वेब पे काम करेगा, या तो पीएचपी का वर्जन 5.5 वर्जन हो या तो उससे एबव हो। मेल फंक्शन आपका पीएचपी 4 में भी काम कर जाएगा। जैसे हम लोगों ने इंक्लूड फंक्शन देखा था, पीएचपी 4 में काम करता है, पहले था, बाद में रिक्वायर फंक्शन आ गया। वैसे ही मेल फंक्शंस की जगह पे पीएचपी मेलर यहाँ पे पीएचपी 5.5 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये इस वर्जन पे इससे फर्दर भी सपोर्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे हैं, इसके फीचर्स आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे मेल फंक्शंस के बारे में भी बताया गया है कि एक आपका स्विफ्ट मेलर भी होता है, ये पीएचपी के 7.0 के एबव में काम करता है। स्विफ्ट मेलर पीएचपी 7.0 या 0 के एबव वाले पे। तो ऐसे आपके पीएचपी में भी आपको मेल करने के लिए बहुत सारे आपको अलग अलग वर्जन्स आए हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग मेल के लिए यहाँ पे क्या है, अब इसमें कौन सी मेल आईडी आप डाल रहे हो इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ आप जीमेल से ऑथेंटिकेट नहीं करा रहे हो कि आपको ये मेल आईडी है कि नहीं है, यूनिक है कि नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पे या तो आपको मेल आईडी से ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, ये आपकी एपीआई के थ्रू होती है। जैसे यहाँ से लॉगिन पे जब आप करते हो तो ये आपसे पूछता है जीमेल से लॉगिन करोगे कि फेसबुक से, तो ये आपके क्या है, ऑलरेडी एपीआई दी गई है, आप उसके थ्रू एपीआई के थ्रू करोगे तब ये जीमेल के थ्रू लॉगिन करवाएगा, तो आपको जीमेल से डेटा उठाएगा। ये कौन से जीमेल से आप लॉगिन करना चाहते हो वो जीमेल को आप सेलेक्ट करेंगे, वो देन ऑटोमेटिक ये आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ये चीजें आपको डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोसेस यूज करना चाहते हो, जीमेल के थ्रू करना चाहते हो या फिर नॉर्मल। अभी ये जो हमारा अभी नॉर्मल लॉगिन है, जीमेल के थ्रू डायरेक्ट नहीं है, ऐसे ये डायरेक्ट आपका लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो
अभी का जो प्रोसेस है, ये जो मेल भेजने वाली जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेल उससे कोई लेना देना नहीं है, लॉगिन वाले से। अगर आपका मेल आईडी सही रहेगा तब तो प्रॉपर मेल जाएगी, अगर आपकी मेल आईडी सही नहीं रहेगी तो नहीं जाएगा, मेल फेल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, जैसे अभी आप क्या करते हो, जैसे आप अभी जीमेल भी तो ओपन करते हो ना, आप जीमेल भी ओपन करते हो, तो जीमेल में जब आप किसी को कंपोज करते हो मेल, तो क्या कंपलसरी थोड़ी ना होता है कि वो ईमेल आईडी सही हो। आप कंपोज करोगे तो कोई जरूरी नहीं सामने वाले की मेल आईडी सही हो। अब वहां पे आप गलत मेल आईडी डालोगे तो मेल नहीं जाएगी। तो वैसे यहाँ पे भी है, अगर आप गलत मेल आईडी डालोगे तो मेल आईडी, अब यहाँ पे हमने abc@gmail.com हमने लिख दिया, अब सब्जेक्ट में हमने कुछ भी दे दिया, देन हमने यहाँ पे मैसेज में दे दिया अटैचमेंट सेंड करेंगे, मेल आईडी सही होगी तो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। वैसे सेम यहाँ पे भी है, अगर आपकी मेल आईडी ये सही होगी टू वाले की तो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इसमें देखिए सिंपल सा है, अगर हमारा मेल फंक्शन है, इसीलिए इसको स्पैम में ज्यादातर भेजा जाता है, ये भेज देता है ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें सेंडर का पता जाता नहीं होता कि कौन भेज रहा है। लेकिन आपका जो PHP मेलर है उसमें बाकायदे आपसे फ्रॉम वाले का भी लेगा, फ्रॉम का भी लेगा कि कौन भेज रहा है, उसकी मेल आईडी भी लेगा और उसका पासवर्ड भी लेगा ऑथेंटिकेट कराने के लिए कि आपने पासवर्ड क्या दिया हुआ है। अपनी ये पासवर्ड उसका होगा जिस मेल आईडी से आप भेज रहे हो। तो PHP मेलर में आपका ये दो डिटेल आपको चाहिए ही चाहिए, तभी वो ऑथेंटिकेट करेगा कि ये पहले तो चेक करेगा कि जिस मेल सर्वर से भेजा जा रहा है वो मेल सर्वर आपका है नहीं है, प्रॉपर है नहीं है। अगर वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा तभी इस पे मेल भेजेगा, अदरवाइज मेल नहीं भेजेगा। उस केस में भी इसमें दोनों चीजें सही होनी चाहिए, ये वाली मेल आईडी भी, ये वाली भी मेल आईडी। किस केस में? PHP मेलर में। लेकिन मेल फंक्शन ये कहता है कि सामने वाले की मेल आईडी सही होनी चाहिए, बस, इसका कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए वो अपने आप कर देगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जिस सर्वर पे वेबसाइट होस्ट होगी उसी सर्वर को ले लेगा। इसमें तो जीमेल का सर्वर लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जिस सर्वर पे वेबसाइट होस्ट होगी उसी सर्वर पे हो जाएगा। अगर कोई ट्रैक करना चाहेगा तो कोई ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है कि ट्रैक नहीं होगा कि कहाँ से मेल आई है। वो आईपी एड्रेस आपके वेबसाइट का मिल जाएगा, आपके सर्वर की आईपी मिल जाएगी सामने वाले को, अगर वो ट्रैक करना चाहेगा तो। इसमें ये चीजें हैं कि आप लगातार इसमें लूप लगा करके मेल कर सकते हो, कितनी भी बार मेल कर सकते हो, भले ही स्पैम में जाएगा लेकिन भेज देगा। बट अगर हम PHP मेलर के थ्रू करेंगे तो उसमें जीमेल के सर्वर से, यहाँ पे आपने मेल सर्वर जीमेल दिया है तो जीमेल का सर्वर केवल एक दिन में केवल 500 मेल भेजने की कैपेबिलिटी आपको देगा, बस। दैट मीन्स आपको 500 मेल से ज्यादा वो अलाउ नहीं करेगा। अगर आप एक ही सर्वर से आप लगातार कुछ टाइम इंटरवल के बाद अगर आप लगातार मेल भेज रहे हो तो 500 से ज्यादा आप मेल नहीं कर सकते। तो मेल सर्वर की एक लिमिटेशन होती है यहाँ पे जीमेल सर्वर की। अगर आप अपने सर्वर से भेज रहे हो तो आप ईमेल बॉम्बिंग भी बोलते हैं लोग इसको, किसी को परेशान करने के लिए। एसएमएस भी होती है, एसएमएस भी करते हैं लोग, लगातार आपके पे एसएमएस जाएगा, मेल भी आपको लगातार जाएगा। तो वो चीजें परेशान करने के लिए भी लोग करते हैं। इसमें आप डेटाबेस में भी आप स्टोर करा रहे हो यहाँ पे, और उसके मेल पे भी भेज रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ से ऐसे OTP वेरीफाई कराना है तो आप OTP नाम का एक टेबल बना लो, उसमें OTP यहाँ पे दे दो, यूजर नेम दे दो, किस यूजर ने OTP जनरेट किया है और OTP की वैल्यू यहाँ पे दोनों को स्टोर करा दो और उसके मेल पे भी भेज दो। और मेल से वो क्या करेगा, OTP लेगा और उसको क्रॉस चेकिंग कराने के लिए फिर जब वो डेटा डालेगा और यहाँ से डेटाबेस में जाकर के आपको चेक करना पड़ेगा कि सेम डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। अगर सेम
ओटीपी वाले का देखिए आगे चल करके हम डिस्कस कर देंगे कि कैसे हम ओटीपी वेरीफाई करवा सकते हैं अगर हम चाहें तो मेल और डेटाबेस के थ्रू। तो इसको नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे, इसको हम सर्वर पे भी होस्ट करके देख लेंगे। बट इसका आपको जो टास्क मैंने दिया है वो कंप्लीट कर लेना, जिसमें आपका एक यूजर डैशबोर्ड होगा जहाँ पे ये फीडबैक पे क्लिक कर सकेगा। वहीं पे एक और ऑप्शन बना देना ओटीपी जनरेट और एक ओटीपी वेरिफिकेशन का, दोनों बना देना, या फिर एक ही बना देना ओटीपी जनरेट का, जहां से हम लोग डेटाबेस में भी ओटीपी को स्टोर कराएंगे और देन उसको वेरीफाई भी करवाएंगे। नेक्स्ट सेशन में करके देख लेंगे सर्वर पे होस्ट करके। रैंडम अगर ओटीपी हमें जनरेट कराना रहेगा तो इसमें रैंडम नाम का एक फंक्शन होता है, थोड़ा सा पीएचपी पे देख लेना, पढ़ लेना रैंडम फंक्शन कैसे पीएचपी में काम करता है। रैंडम फंक्शन का काम है कि ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक रैंडमली नंबर आपको जनरेट कर देगा। उसमें आप साइज डिफाइन कर सकते हो कि कितने डिजिट का आपको ओटीपी जनरेट करवाना है, तो हर बार वो एक नया नंबर देगा। तो इससे आपको ओटीपी जनरेट करवा सकते हो रैंडम फंक्शन के थ्रू पीएचपी में। तो इतना प्लेटफॉर्म आप लोग रेडी करके रखिएगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।